वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत श्री रामचरितमानस में जो सीता स्वयंवर और उसके पश्चात राम विवाह के प्रसंग का जो मनोहारी वर्णन मिलता है, उसी के बारे में हम कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं कि राम विवाह का सर्वाधिक धूम एवं तैयारी मिथिलांचल, जैसे बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के धनुषा में विशेषकर जनकपुर में व्यापक स्तर पर होती है। जनकपुर का नाम विदेह नगरी है। अब यह नेपाल के धनुषा जिले के तराई में स्थित है। यहाँ के जानकी मंदिर की मान्यता है। इसी के निकट रंगभूमि है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। यह सीता के स्वयंवर का प्रमुख आयोजन स्थल कहा जाता है। राजा विदेहराज जनक की ज्येष्ठ पुत्री है सीता जी। जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 3 बेटियों मांडवी, उर्मिला और सुरतिकीर्ति का विवाह सीता स्वयंवर के उपरांत क्रमशः भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संपन्न हुआ। इसलिए इस तिथि को विवाह पंचमी कहते हैं। शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। उसे भगवान शिव ने परशुराम जी को पृथ्वी के रक्षार्थ सौंप दिया था। कालांतर में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया गया। इस भारी धनुष को सीता सहज भाव से हटाकर साफ सफाई करती थी। यह देखकर जनक जी ने धनुष भंग करने वाले योद्धा के साथ सीता के विवाह का संकल्प लिया था, ताकि सीता को अपने ही समान श्रेष्ठ पति मिल सके। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा का संकल्प लेकर उनके साथ वन वन घूमकर राक्षसों का वध करते हुए श्री राम लक्ष्मण सीता स्वयंवर का हिस्सा बनेंगे। यह ईश्वर द्वारा रचे विधान का ही फल था। गुरु की आज्ञा पाकर राम जी ने शिव पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा उसे खंडित कर दिया। इनके टूटने की ध्वनि भयभीत करने वाली थी। कहा जाता है कि धनुष के अवशेष जहां जाकर गिरे थे, वह नेपाल में धनुखा धाम नाम के तीर्थ रूप में विख्यात है। सीता स्वयंवर के प्रसंग में राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के पूजन हेतु फूल चुनने जनक की पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, तो दूसरी ओर से जानकी अपने सखियों के संग आमने सामने हो जाती है। सुगठित शरीर, आजानुबाहु और बांके कुंवर के प्रथम दर्शन से सीता जी रोमांचित हो उठी। सखिया मन ही मन राम को सीता के लिए ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना मान बैठी। वे आपस में बतियाती है कि महाराज जनक यदि इन्हें देख लेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा भूल जाएंगे। सीता कहीं बिना धनुष तोड़े ही जयमाला न पहना दे सकी। अभी भंजेऊ भव धनुष विशाला, अमेलहि सिए राम उरमाला। दूसरे दिवस रंगभूमि में देश देशांतर के राजा महाराजाओं ने जोर लगाया, पर शिव धनुष टस से मस नहीं कर पाए। तुलसीदास लिखते हैं कि भूप सहस दस ये कहीं बारा, अस कई उठावत टरई नटारा। ऋषि विश्वामित्र ने उपयुक्त अवसर देखकर रामचंद्र जी को धनुष भंग का आदेश दिया। वज्र से कठोर पिनाक उनके उठाते ही क्षण मात्र में टूटकर बिखर गया। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उधर परशुराम के क्रोध के समक्ष विनयी राम क्षमा याचना करते हैं। वीरता और विनय का योग ही देवत्व की निशानी है। यह श्री राम ने अपने जीवन से संदेश दिया है। जनक जी के अनुरोध पर अयोध्या नरेश दशरथ बारात लेकर जनकपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। विधि विधान से चारों राजकुमार विवाह मंडप में विराजमान हैं। जनकपुर की स्त्रियां कलेबा के समय प्रेम पवी गारी गाती है।
करई कलेबा बैठे राम चारू भैया, देत सखी सब गारी राम तोरी बलिहारी। ऐसा भी एक जगह संदर्भ मिलता है कि विदा होकर जब माता सीता अयोध्या आई तो उनके माता कौशल्या ने मुंह दिखाई में माता सीता को सोने का महल दिया, जिसे आज कनक भवन के नाम से जाना जाता है। तो बोलिए जय जय सिया राम, जय जय सिया।